चलो देखो, पहला 3 रेशियोज के बारे में जानते हैं। तो टोटल 6 रेशियोज पढ़ने हैं हमें। कितने रेशियोज पढ़ने होंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें टोटल 6 रेशियोज के बारे में जानना होता है। ठीक है, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी। देखो अब एक चीज और, हाइपोटेनस क्या वेरी करेगा क्या? एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो साइड हाइपोटेनस होता है वो वेरी करेगा या कांस्टेंट हो जाएगा? बताओ। ये सॉरी, वेरी कांस्टेंट कर रहेगा। सकते हैं। हाइपोटेनस, हम हाइपोटेनस के बारे में पूछ रहे हैं। तो वो कांस्टेंट रहेगा। हाइपोटेनस तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो वेरी नहीं करता है। हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला साइड रहेगा। ठीक है, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है वो तुम्हारा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इस चीज को दिमाग में रखना। जो परपेंडिकुलर साइड होगा और जो बेस होगा वो तुम्हारे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कैसे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो हम बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम जब करवाएंगे ना तो बताएंगे। हाइपोटेनस तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, ये हमेशा हाइपोटेनस का ही काम करेगा। लेकिन कभी कभी कोई क्वेश्चन में ये परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी, कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन सा बन जाएगा? बीसी बन जाएगा। तो कैसे वेरी करता है, किसी को कुछ आइडिया है तो बताओ कि कैसे हम परपेंडिकुलर डिसाइड करेंगे। है तो बताओ, नहीं है तो कोई बात नहीं। किसी को कुछ आइडिया नहीं है? चलो देखो, तुम्हें हर एक क्वेश्चन में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के क्वेश्चन बनाओगे, हर एक में तुम्हारा एंगल फिक्स करके देगा। जो 90 डिग्री है उसके बारे में चर्चा नहीं करेगा। जो 90 के अलावा जो दो रिमेनिंग एंगल है, एंगल ए और एंगल, क्वेश्चन में तुमको क्लियर मेंशन कर देगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे 90 डिग्री है उसके बारे में क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा, रिमेनिंग एंगल के बारे में पूछेगा। जैसे बोलेगा साइन ए निकालो, ठीक है, या बोलेगा साइन सी निकालो, तो साइन ए और साइन सी दोनों के लिए रेशियो वेरी कर जाएगा। ठीक है, जैसे पहले 6 वो रेशियो लिख लेते हैं हम लोग। 6 रेशियो क्या क्या होता है? तो पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, किसी को याद है? इसका रेशियो क्या होता है? कोई पी बाई बताओ। पी बाय एच। एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सब कोई अभी साइड के टर्म में याद करते चलो। साइन थीटा ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, ये याद होना चाहिए। ये इसको कैसे भी तुमको याद कर लेना अगले क्लास से पहले। दूसरा आता है कॉस थीटा। ये क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस, बी बाय एच। तीसरा होता है टेन थीटा। ये होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है ये? परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि पी बाय बी। ये तीन तुमको याद होना चाहिए। ये तीन कैसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो तीन है वो जस्ट इन तीनों का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। जैसे साइन थीटा पी बाय एच है, तो एक होता है एच बाय पी, जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं उसको? कॉसेक थीटा, जो कि हो जाता है एच बाय पी, यानी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। पांचवा आ जाता है तुम्हारा कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, जो कि होता है एच बाय बी। और लास्टली तुम्हारा टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है? कॉट थीटा। ये होता है बी बाय पी। इतना पता चला सबको हम क्या बोले अभी तक? ये 6 वो यस रेशियो सर। समझ में आया? यस सर। किसी को भी डाउट है तो पूछो, ऑनेस्टली पूछो। देखो ज्यादा सोचो नहीं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। तो साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, और बाकी तीन क्या है? जस्ट उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल अपना याद करते चले जाना।
लेकिन ये तुमको छेवो रेशियो एनी हाउ याद कर लेना है, ठीक है। छेवो रेशियो क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली याद हो जाना चाहिए। क्लियर, ठीक है। कुछ पूछना है यस इसमें? सर। यस चलो ठीक है, अब देखो कैसे हम परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे तो थीटा के टर्म में था तो कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन में कहाँ पे थीटा रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा। जैसे ही लेकिन अगर हम तुमसे बोल रहे साइन ए का रेशियो लिखो, तो साइड के टर्म में नीचे तो एसी आएगा। बताओ, हम साइन ए मतलब इस एंगल का बात कर रहे हैं ना, देखो जरा, कर रहे कि नहीं। हाइपोटेनस नीचे एसी आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। लेकिन ए बी और बी सी में क्या आएगा बताओ, परपेंडिकुलर तुम किसको बोलोगे बताओ? बीसी बी सी। ए बी क्यों नहीं? ए भी बेस हो जाएगा सर। देखो, अगर कोई बंदा इस तरफ से देखेगा, इस साइड से, तो उसके लिए परपेंडिकुलर बीसी दिखाई देगा कि नहीं, सोच के बताओ, दिखेगा कि नहीं बीसी परपेंडिकुलर? यस सर। और अगर कोई इस साइड से देख रहा है, उसके लिए परपेंडिकुलर ए भी हो जाएगा। तो वेरी करता है, और वेरी कैसे करेगा, तो एंगल पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे एंगल ए के बारे में बोला है, तो उसके जस्ट सामने वाला साइड कौन सा है, बीसी है। एंगल ए के जस्ट सामने कौन सा साइड है, बीसी है ना। तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड होगा, जो भी एंगल रहेगा क्वेश्चन में उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। लेकिन अगर हम साइन सी बोल देते हैं, तब क्या लिखते हैं, अब एंगल चेंज, तो परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, ए ये बी वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का काम कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। उसी तरीके से कॉस ए का रेशियो बताओ, कॉस ए के लिए क्या लिखेंगे। कॉस ए यहाँ से अभी देखते चलो, कॉस ए क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो नीचे तो फिक्स हो गया एसी, नीचे एसी फिक्स हो गया, लेकिन बेस कौन सा होगा, तो हम कॉस ए इस एंगल की बात कर रहे हैं। इसके सामने वाला साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो बेस कौन सा हो जाएगा, ए बी। तो कॉस ए जैसे ही क्वेश्चन में दिखेगा तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बाय ए सी लिखेंगे। लेकिन अगर यही कॉस सी रहता तो क्या लिखते हैं, बीसी बाई एस। सी बाय ए सी, ठीक है। आया समझ में? उसी तरीके से tan ए रहेगा और tan सी रहेगा। तो tan ए के लिए क्या लिखोगे बताओ, tan ए क्या होता है, यहाँ से ये छेवो रेशियो तुमको याद होना चाहिए। कैसे भी आज पहला क्लास है तो थोड़ा तुम लोग को दिक्कत आएगा कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, बट बनाते बनाते क्वेश्चन बनाते बनाते ये सब याद हो जाएगा। तो tan थीटा क्या होता है, यहाँ से बीसी बाई ए परपेंडिकुलर, बी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan ए अब बोल रहा है, यहाँ पे ए बोला है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा, तो बीसी बाय ए बी। वही tan सी जैसे ही आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए बी बाय बी सी। बाकी तो उसका रेसिप्रोकल होता जाएगा, कॉसेक थीटा यानी कॉसेक ए अगर आएगा तो हो जाएगा ए सी बाय बी सी, और कॉसेक सी आएगा तो ए सी बाय ए बी हो जाएगा। आया समझ में? कैसे पता करेंगे यस सर। परपेंडिकुलर, कैसे डिसाइड करेंगे, सबको क्लियर है? किसी को यस सर। किसी को डाउट है तो पूछो, वेदांश, चेतन, पूछो। वेदांश, यस सर। है समझ में? शाश्वत, कृतिका, यस सर। ठीक है। अभिषेक तो ठीक है। मयंक, आकाश है यस ना? सर। यस सर। अच्छा ठीक है। तो तुमको एक ये होता है, नेमोनिक्स होता है इसको याद करने का, जो मतलब चलता आ रहा है इस चीज का प्रथा बहुत सालों से, ये सब याद करना।
बेवकूफी है याद करना, डायरेक्ट रेशियोज याद कर लो, बट जिसको अगर दिक्कत हो तो यहाँ अपना ये क्या हो गया, तीनों साइड का रेशियो पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया और ये टैन थीटा हो गया। तो ये कैसे भी 6 वो रेशियोज क्या होने चाहिए, तुम्हें याद हो जाने चाहिए। कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछो, किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? चलो ठीक है फिर। तो ये सब 6 रेशियोज हो गया, इसको अपने कॉपी में 6 वो लिख लो एक जगह पे। इसके अलावा रेसिप्रोकल रिलेशन, कुछ रेसिप्रोकल रिलेशन है उसको याद करना होगा। अच्छा जैसे देखो x इंटू 1/x क्या होगा, 1 के बराबर होगा, बोलो। यस सर। तो x हो गया और उसका ये रेसिप्रोकल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन 1 देगा। उसी तरीके से साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या था, जस्ट उसके अपोजिट कोसेक। कॉसेक थीटा था, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 देगा। एक चीज और, यहाँ पे एंगल का वैल्यू सेम होना चाहिए, ये नहीं कि तुमको लिखा हुआ है साइन ए इंटू कॉसेक बी, तो 1 मत कर देना। यहाँ साइन ए है और यहाँ पे क्या है एंगल, यहाँ पे एंगल ए के लिए बात किया है, यहाँ एंगल बी के लिए बात किया, तो 1 नहीं लिखोगे। एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तुमको हम बोलेंगे साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। हमेशा थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए, डिफर करेगा तो नहीं ये काम करेगा, ठीक है। तो एक रिले ये था। दूसरा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा था तो सेक थीटा था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 देगा। और तीसरा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो टी रेशियो सारा 6 का 6 लिख लो खुद से। रेसिप्रोकल रिलेशन यहाँ हो गया। आज के लिए ये 6 3 9 और 2 3 फॉर्मूला और लिखाएंगे, उसको याद करना है। उसके अलावा तुमको एक जानना है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है बताओ, पी बाय एच होता है, यस। ठीक है। ये अपने सामने खोल के रखो इस चीज को, जहाँ पे सारा रेशियो लिखे हो लिख खोल के रखो, हम बोलेंगे तो तुमको आंसर देना है, सब कोई शांत बैठा रहता है। जितना बोलोगे उतना जल्दी जल्दी याद होगा। जो रेसिप्रोकल लिखा है सारा भी फॉर्मूला, उसको खोल के रखो। तो साइन थीटा पी बाई एच होता है और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बी बाई H, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसको जब तुम पूरा सॉल्व करोगे तो एच और एच कैंसल होगा, फाइनली क्या मिलेगा, पी बाई बी। देखो जरा पी बाई बी किसका होता है, tan देखो टैन। tan थीटा का होता है। तो जब भी साइन थीटा और कॉस थीटा डिवाइड होगा, यहाँ भी एंगल का क्या वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम लिख देंगे साइन 60 डिवाइडेड बाय कॉस 60 डिग्री, ये क्या दे देगा, tan 60 डिग्री देगा। ये आया समझ में, बताओ। तो yes साइन साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होता है। उसी तरीके से देखो अपने कॉपी में tan थीटा का जस्ट अपोजिट कौन सा है, कॉट थीटा है ना। tan थीटा का जस्ट अपोजिट कौन सा लिखाए थे हम, तीसरा का छठा लिखाए थे ना, कॉट थीटा। यस सर, कॉट थीटा। तो tan थीटा साइन बाई कॉस है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, उल्टा होते चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया कुछ या नहीं आया, बताओ। नहीं आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। अब जैसे देखो तुम्हारे को अभी हम जस्ट लिखाए थे साइन थीटा के रेसिप्रोकल में कौन सा है, कॉसेक थीटा है ना। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा है, cosec कॉसेक है। तो कोस। तुम कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हो क्या,
बताओ। Yes, sir. बाकी लोग सब शांत बैठा है एकदम। Yes, sir. अरे नहीं तो यहीं से देख लो ना, इसी ये यहाँ पे देख लो। कॉसेक थीटा, साइन उधर चला जाएगा तो 1 बाय साइन। सेक थीटा तो कॉस इधर आ जाएगा तो 1 बाय कॉस। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, तो यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू हम लिखने बोलेंगे तो क्या लिख दोगे, 1 बाय टेन। अब याद रहेगा। तो ये आज का ये टोटल कितना हो गया, 6 रेशियो हो गया, और ये 3 रेसिप्रोकल और 2 ये। तो ये 6 3 9 2 11, आज टोटल 11 था। ये सब याद हो जाना चाहिए और आसान है। स्टार्टिंग में तुम लोगों को तकलीफ लग रहा है बट ये याद हो जाएगा। ठीक है। अब तुम बोलेगा कि सर 3 और फॉर्मूला, जैसे अब कॉसेक थीटा को आप 1 बाय साइन बोले, सेक थीटा को 1 बाय कॉस बोले और कॉट थीटा को 1 बाय टेन बोले। तो ये सब याद नहीं करना है, ये याद रहेगा तो तुम खुद से ही लिख लोगे। ये याद रहेगा तो तुमसे हम पूछेंगे, अच्छा यहाँ से साइन थीटा पूछेंगे तो तुम इसको 1 बाय कॉसेक नहीं लिख सकते हो, बताओ। साइन थीटा को 1 बाय कॉसेक लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? Yes, sir. यहाँ पे साइन थीटा है ना, ये कॉसेक थीटा अपना शिफ्ट हो जाएगा आरएचएस में, तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से हम सेक थीटा बोलेंगे तो क्या लिखोगे, 1 बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा बोलेंगे तो क्या लिखोगे, 1 बाय टेन थीटा। तो अब सारे का फॉर्मूला तुमको थोड़ी याद करना है। अब इतना हर एक, तुम आगे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा ना, तो एक फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला जनरेट होता है, एक फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला जनरेट होकर के आएगा। तो तुमको मेन जो फॉर्मूला होता है उसको याद रखना होता है। तो आज का टोटल तुमको ये सारा जो हम जितना भी लिखाए हैं वो सारा तुमको कैसे भी करके याद कर लेना होगा। एक जगह अगर लिखना है तो हम लिखते चलते हैं, तुम भी एक जगह प्रॉपर्ली नोट्स बना के लिख लो, या लिख लिया सब कोई एक जगह पे, बताओ। लिख लिए सर। लिख सारा लिया सर। सब लिख लिया? ऊपर करिए। थोड़ा अच्छे से लिख लेना। और अभी थोड़ा दिक्कत आएगा तो पेपर वो पेज खोल के रखना अपना, ये रेशियोज देखने के लिए कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, वो अपने सामने ओपन करके रखना। ठीक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ 3 रेशियोज पे क्वेश्चन कराएंगे। तो अभी जितना भी फॉर्मूला रेशियोज याद हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं याद होगा तो अभी जब तक नहीं याद होता है तो तब तक तुम अपना बुक का या जो नोट्स का नोट्स जहाँ पे लिखे हो या कोई भी बुक हो सामने वो खोल के रखना, ताकि अपना वहां से देखे और फटाफट याद कर ले। ठीक है। तो सबको इस टर्म में याद होना चाहिए, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो साइड के टर्म में सबको याद हो जाना चाहिए और क्वेश्चन बनाते बनाते ये हम लोग को आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। कुछ पूछना है अभी तक के थियरी में तो पूछो, पूछो कुछ भी पूछना है तो। कहीं पे नहीं समझ में आया या कोई दिक्कत हो रहा है तो बताओ जल्दी, क्योंकि अब फिर क्वेश्चन देना शुरू करेंगे तो तुम्हारा काम बनेगा फिर। बोलो। ठीक है सब कुछ? आकाश आनंद आ रहा है यस समझ सर। में? आया हाँ कुछ? सर। हाँ ये मयंक समझ गया सब यस कुछ? सर। अभिषेक, अनंत, Yes, sir. अर्पित, यस सर। दीपिका, Yes, sir. सब यस यस बोल रहे हैं ना? ठीक है, बढ़िया। शाश्वत, यस सर। शालिनी कौन है? शालिनी, शालिनी अनम्यूट करके जवाब दे सकती हो तुम। सुचेतन Yes, sir. एंड वेदांश, Yes, sir. सब कुछ आ गया समझ में? तो पहले हम लोग एनसीईआरटी को प्रायोरिटी देंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम हैं कुछ ढंग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने के लिए। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी के स्कूल में चैप्टर हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है? हुआ है या नहीं हुआ है किसी में अभी भी? तो हॉलीडे चल रहा है। हॉलीडे चल रहे हैं। Yes, अच्छा sir. एक चीज बताओ, तुम लोग का अगर सुबह कभी क्लास लगाना हुआ है तो कर सकते हो सब कोई? यस सर।
Yes, Yes, sir. क्योंकि इधर बहुत डिस्टर्ब हो गया क्लास ना, तो हम चाह रहे हैं कि सुबह सुबह कभी कभी मतलब 12 बजे लगाएंगे, उतना सुबह सुबह नहीं लगा लेंगे। कोई दिक्कत किसी को? हम बता दिया करेंगे कि आज No, लगा रहे sir. हैं, कल लगा रहे हैं, ऐसा करके, क्योंकि एक महीना पूरा पूरी क्लास नहीं चला है। आखिरी क्लास 23 को लिए थे, आज और 24 हुआ है आज, तो बहुत डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, तो कर लेंगे क्लास, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो पहले हम लोग एनसीईआरटी को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तुम्हारा काम रहेगा एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है, एक एक एग्जाम्पल को अपने साथ सॉल्व करते हुए चलना है। पता चला एग्जाम्पल नहीं सॉल्व कर रहे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, तो ये सॉरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो फिर दिक्कत करेगा। तुमको एग्जाम्पल भी सॉल्व करते चलना है और एक्सरसाइज तो सॉल्व करना ही है। तो हम अभी एक एक करके उसको डिस्कस करते चलेंगे। अपने सामने एटलीस्ट ये खोल के रखो, क्या बोलते हैं उसको, सारा फॉर्मूला जो अभी लिखा है तब तक। एक मिनट रुक जाना, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। चलो देखो, देखो इसमें चार जो हम बताया ना, चार अलग अलग एक्सरसाइज दे रखा है। 8.4 आइडेंटिटीज का हो गया, 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 8.2 तुम्हारा हो गया पार्टिकुलर एंगल, और ये 8.1 जो अभी हम लोग सीखे हैं। तो हम लोग अभी पहले एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अच्छा एक चीज और बताओ, तुम ही लोग जवाब देना। जैसे हम अगर बोले कि साइन ए तुमको 4/3 दिया हुआ है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, तो ये रेशियो देख करके ये पॉसिबल नहीं है, उल्टा होगा। हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा ग्रेटर साइन। Largest side. हाँ, तो अगर साइन ए तुमको 3/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता चल गया ना। बताओ। Yes, sir. Yes. जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर हम तुमको हम क्वेश्चन में दे दिए कि साइन ए 3/4 है और एंगल बी पे 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल बी पे क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ से AC कितना हो जाएगा, इस रेशियो को देख करके AC कितना बोलोगे, 4. 4. 4। और साइन ए है ना, तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा, DC. BC. BC, तो BC कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके तुमको क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। तो चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो तुमको दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, एक तो रेशियो निकालने बोलेगा, या फिर एक रेशियो दे देगा, बोलेगा रिमेनिंग 5 रेशियो। जैसे तुमको साइन ए दे देगा और बोलेगा बाकी रिमेनिंग 5 रेशियो निकालो, ठीक है। तो वो सब एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 ही देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन दैट tan a इक्वल्स टू 4/3। tan a कितना दे दिया है 4/3। तुमको क्या करना है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए, मतलब एंगल ए से मिला, एंगल ए से ही रिलेटेड तुमको बाकी पांचों रेशियोज निकालने हैं। निकल जाएगा, बताओ। जैसे Yes, tan, sir. एक क्वेश्चन समझ लो, tan a इक्वल्स टू कितना हो गया 4/3। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ए के लिए बात किया तो ए पे 90 डिग्री तो होगा नहीं, ठीक है। तो खुद से अपना एज्यूम कर लेना, यहाँ पे बी मान लो, ए यहाँ पे ले लो और यहाँ पे सी ले लो। तो tan a इक्वल टू 4/3 हो गया। तो यहाँ से देखो, एक चीज तुम पढ़ा होगा 8 में
कि जो रेशियोज में दिया हुआ रहता है, जैसे 3:5 दिया हुआ है, तो रेशियो से हम रेशियो को जब कन्वर्ट करते हैं तो कोई कांस्टेंट या कोई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके ही करते हैं, याद है, पढ़ा होगा। Yes, sir. तो यहाँ पे भी वही काम करना है। तो tan a जैसे ही 4/3 दिया है, तो tan a इक्वल टू 4/3 है, तो इसको साइड के टर्म में अगर रेशियो लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, tan a इक्वल्स टू BC/AB लिखेंगे कि नहीं, जवाब दो। हाँ सर। यस सर। tan a क्या हो जाएगा, BC/AB हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही तुमको दो साइड पता चल गया तो पाइथागोरस लगा के तीसरा साइड नहीं निकाल लोगे। tan a इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखोगे, BC/AB, और इसके अकॉर्डिंग BC और AB पता चल गया। BC कितना हो जाएगा 4K और AB कितना हो जाएगा 3K। तो BC पता चल गया, AB पता चल गया, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम AC निकाल सकते हैं। तो AC कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना 3K का होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9K का स्क्वायर प्लस, और ये 16K का स्क्वायर, तो दे देगा 25K स्क्वायर। यानी AC कितना पता चल गया 5K, AC 5K पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि तुमको क्या निकालना है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए, यानी एंगल ए से एंगल ए को लेते हुए बाकी पांचों रेशियोज निकालना है, साइन कॉस टैन कॉट, और टैन तो दिया हुआ है कॉट और कॉस, तो निकल जाएगा। बताओ, तीनों साइड पता Yes, चल sir. गया, निकल जाए। ठीक है, तीनों साइड पता चल गया, 5K 3K एंड 4K। अब तुमको क्वेश्चन में ये देख लेना किस एंगल पे बोला है, यहाँ पे एंगल ए को लेकर के बनाने बोला है, तो एंगल ए को लेते हुए साइन ए कॉस ए टैन ए सब निकालेंगे। चलो जवाब देते चलो। साइन ए क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर मत देख लेना इधर से, साइन ए कितना लिखेंगे, तो साइन पहले याद कर लो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बात किया है तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, BC हो गया, तो 4K 4 by बाई 5K, और यहाँ से K और K कैंसिल, तो साइन ए 4/5। कॉस ए कितना लिखेंगे, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। क्या होता है कॉस ए, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसके लिए बेस, बेस तो अब फिक्स हो गया क्योंकि एंगल ही फिक्स हो गया है, हमारा एंगल ए फिक्स हो गया है, तो कॉस ए AB/AC हो जाएगा, यानी 3K/5K। यहाँ से फिर K और K कैंसिल, तो 3/5 हो जाएगा। tan ए तो तुमको दे रखा था, बाकी दो तीन तीन बच गया, और कॉसेक, तो कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो कॉसेक के लिख देंगे 5/4। कॉस का अपोजिट सेक होता है तो लिख देंगे 5/3, और tan का अपोजिट कॉट होता है, तो tan दे रखा है 4/3, तो कॉट कितना हो जाएगा 3/4। आया समझ में, बताओ। यस सर। चलो, एक तो क्वेश्चन एंगल ए से था, अब तुम लोग का काम है हम बोले कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल सी निकाल के बताओ। कौन से एंगल को लेते हुए निकालना है, एंगल सी को लेते हुए बाकी सारा रेशियोज बताना है। तो फटाफट बताओ क्या हो जाएगा, लिखो अपने कॉपी पे आंसर दो। ए के लिए हम बता दिए, एंगल ए के लिए, एंगल सी को लेते हुए छेवों का छेवों रेशियो लिख के दिखाओ सबको, बनाओ और आंसर दो, हम जिससे पूछेंगे बताते चलना, एंगल सी को लेते हुए जवाब देते चलो। साइड का साइड सारा तुमको पता चल गया है, 3 4 5, एंगल सी उठाओ और बताओ।
आराम से बनाओ, कोई बड़ी नहीं है। जिसका हो जाएगा बताते चलना। सर हो गया। हो गया, बढ़िया, बन गया। ठीक है। तो बताओ साइन सी कितना लिखे? 4 3 by by 5। साइन सी 3 by 5। 3/5। 4/5 कौन बोला? अनंत तुम? हाँ सर। यस 4/5 कैसे? हम एंगल सी के लिए बोले थे, जैसे ही एंगल सी हम बोले परपेंडिकुलर तुम्हारा चेंज हो जाएगा ना। हाँ सर। तो सारा गलत हो गया होगा तेरा तो फिर, मेरे को जहां तक लगता है। यस सर। मेरा एंगल ध्यान रखो, सब कोई को बोल रहे हैं हम, एंगल ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में यहाँ पे tan a लेकर के बनाया, चलो ठीक है। यहाँ पे ना तुमको क्वेश्चन में यहाँ पे a ना लिख करके c भी लिख देगा, लिखेगा ही, कहीं ना कहीं क्वेश्चन तुमको मिलेगा ऐसा इस तरीके का। तो एंगल तुमको याद रखना है, अगर एंगल नहीं ध्यान में रखेगा तो सारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे एंगल सी की बात किया तो साइन सी 3/5 हो जाएगा, कॉस सी 4/5। 4 by 5, यस सर। tan सी 3/4। 3 by 4। 4। ठीक है। बाकी उसका उल्टा हो जाएगा, cosec Yes, सी sir. 5/3, sec सी 5/4 एंड tan सी 4/3। अब आया सबको समझ में? एंगल वेरी करेगा तो कैसे साइड वेरी करेगा, आया ना? तो कौन सा साइड फिक्स होगा? तो हमारा हाइपोटेनस फिक्स होगा। उसके अलावा परपेंडिकुलर और बेस किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो हम कौन से एंगल के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? बुझाया Yes, sir. सबको? यस के देन अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। आज एनसीईआरटी का सारा फटाफट बनाएंगे, कल हम अलग से कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते हुए चलेंगे। चलो, जैसे वो तो तुम्हारा एंगल का नाम दे दिया था। अब देखो जैसे क्वेश्चन नंबर, यहाँ एग्जांपल नंबर 3 देखो, यहाँ पे तुमको एंगल के जगह पे क्या लिख दिया है? जैसे थीटा। क्वेश्चन थीटा लिख दिया है, कॉसेक स्क्वायर है, साइन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है। तो इस केस में तुमको क्वेश्चन में ही थीटा बता देगा कि हमको कौन सा एंगल को थीटा लेते हुए चलना है। ठीक है, क्वेश्चन में ही तुमको फिगर दे देगा एक, जहाँ पे बोलेगा हमको कौन से एंगल को थीटा लेते हुए चलना है। तो जैसे यहाँ पे बी को बोला है ना थीटा लेकर के चलने, ठीक है। जैसे यहाँ पे Yes. क्वेश्चन में तुमको कॉस स्क्वायर बी नहीं लिखा है, प्लस टेन स्क्वायर बी नहीं लिखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी यहाँ पे 10 लिख दिए, साइन स्क्वायर बी नहीं लिख करके कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है और साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। तो तुमको क्वेश्चन में एग्जैक्टली मेंशन कर देगा कि थीटा कौन सा एंगल है। जैसे इस क्वेश्चन में थीटा मेंशन कर दिया था ना कि थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बी पे है। B. एंगल बी को देखते हुए बनाते चले जाओगे। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन तुमको दो तरीके से आएगा। एक तो तुमको एंगल का नाम डायरेक्टली मेंशन कर देगा कि कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ऐसा करके, ठीक है। और वो नहीं तो फिर तुमको थीटा लिख देगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये चीज मेंशन कर देगा कि हम कौन से एंगल को थीटा लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. चलो, आप अपना जहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा था वहां पे दो तीन चीज और लिख लो। दो तीन चीज क्या लिखना है? तो सबसे पहला, जो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, वो तुम्हारा, इसको तुम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन में लिया हुआ है, जैसे अभी बनाए, साइन थीटा आया था 3/4। साइन थीटा कितना आया था? 3/4। अब तुमसे हम बोले कि साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा का होल स्क्वायर, और साइन थीटा कितना था? 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9/16। आया समझ में सबको? यस सर। तो उसी तरीके से
साइन स्क्वायर थीटा था, बोलेगा साइन क्यू थीटा का वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा का होल क्यूब कर सकते हैं इसको। क्लियर, ये हर चीज हर एक में एप्लीकेबल है, कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी, कॉट कॉसेक एंड सेक के लिए भी। ठीक है, तो कॉट क्यूब थीटा है, तो कॉट क्यूब थीटा, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा का होल क्यूब लिख सकते हो। क्लियर, आया समझ में? यस सर। चलो आप क्वेश्चन बनाने दे रहे हैं, बनाते चलो। एक्सरसाइज एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 छोड़ देना, क्योंकि ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पे है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल अभी हम पढ़ाए नहीं है, जब हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 3 सॉल्व कर लेना खुद से, एग्जाम्पल 4 भी खुद से सॉल्व कर लेना। एग्जाम्पल 5 में से हम एक बना कर दिखाएंगे। चलो बनाना शुरू करो एक्सरसाइज 8.1। ऑनेस्टली जिससे जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा वो पूछते चलेगा। अभी सुंदर मत सुंदर हैंडराइटिंग में मत लिखते चलना, फटाफट बस बनाते चलो। साइड दिया हुआ है, जो जो चीज पूछा है उसको सॉल्व करते चलो। सब कोई पूछेंगे, अगर नहीं बताया फिर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना शुरू करो। 1 बनाओ, 2 बनाओ, सब बनाते चलो। पहले ट्रायंगल जरूर से बना लेना, ट्रायंगल बना लेना, और ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है वो फिक्स कर लेना। बाकी ए और सी तो तुम्हारे ऊपर है, कहीं भी लगा सकते हो। जैसे पहले क्वेश्चन में 90 डिग्री एंगल बी पे है, राइट एंगल एट बी पे है, तो उसको देखो और बनाओ। जिससे नहीं बनेगा पूछते चलना। बन गया पहला, बताओ। एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे बना, राइट एंगल एट बी। यहाँ ए हो जाएगा और ए सी। ए बी 24 दे रखा था, बी सी 7 दे रखा था, तो ए सी कितना आया, ए सी कितना निकला, 25. 25 निकला। ठीक है, तो ए सी तुमको पता चल गया 25 है। अब साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी एंड कॉस सी। तो साइन ए क्या लिखोगे, 7/20. 7/25, मतलब बी सी अपॉन ए सी, 7/25। अभी बस रफली बनाओ, जो एग्जाम्पल में जिस तरीके से सॉल्व किया है ना, के लेकर के और ये सब लेकर के, उसका प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जो तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो ऐसे शॉर्टकट में नहीं लिख सकते, वो थोड़ा प्रॉपर मैनर में लिखना होगा। तो एग्जाम्पल में जिस तरीके से सॉल्व करके दिया है उसका प्रैक्टिस कर लेना। तो साइन ए कितना हो जाएगा, 7/25। कॉस ए कितना हो जाएगा, तो ए बी बाय ए सी, 24/7।
25। ठीक है, साइन सी कितना हो जाएगा? अब एंगल चेंज, तो साइड परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ए बी, ए बी बाय ए सी, तो 24/25। और कॉस के लिए कॉस सी कितना हो जाएगा? तो कॉस सी बी सी बाय ए सी, तो 7/25 बन गया था सबसे। किसी से यस डाउट? सर। किसी से नहीं बना तो बताओ। हो गया तो सेकंड बनाओ। सेकंड के लिए फिगर दे रखा है, tan p निकाल लेना, cot r निकाल लेना और दोनों को माइनस कर लेना। tan p कितना हो जाएगा बताओ? उसको पूछने दो, हमें को किसी से, किससे पूछा जाए? अभिषेक तो कन्नी काट लिया बोल के कि सर गला दर्द दे रहा है, इससे पूछ ही नहीं सकते हैं। बताओ जी मयंक, तुम ही बताओ, tan p कितना इस फिगर के अकॉर्डिंग? पहले तो क्यू आर निकाल लो। क्यू आर आई थिंक 169, 144, 5 सेंटीमीटर आएगा। तो tan p कितना होगा मयंक, बोलो? 5/13। 5/13 ना, tan थीटा क्या होता है? 5/12। 5/12। 5/12। tan p कितना हो जाएगा? 5/12, क्योंकि tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस। तो यहाँ पे tan p क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ये साइड और बेस PQ, यानी QR/PQ। चलो ठीक है, tan p तो 5/12 हो गया। बताओ आकाश, cos r cot r कितना होगा? आकाश आनंद, cot r फॉर्मूला देखो, अभी अभी फॉर्मूला देखो जो हाँ लिखा सर। है। तो चलो, cot थीटा क्या होता है देख लो, उसके अकॉर्डिंग बताओ cot r क्या होगा? सर QR/PQ। cot r QR/PQ। PQ। ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये r आ जाएगा तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा? PQ हो जाएगा। PQ। और cot थीटा होता है बेस बाय बेस पर। परपेंडिकुलर, तो QR/PQ यानी 5/12। तो आंसर कितना? 0। ठीक है, बनाओ थर्ड बनाओ। अब आई थिंक तुम लोग से बनेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन घर से बना के आना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 बना लेना, बन जाएगा ना? साइन ए दे रखा है 3/4, कॉस ए और tan ए निकालना है, तो निकाल लेना। होमवर्क लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 भी, यहाँ पे 15 cot a = 8 है, तो यहाँ से cot a क्या हो जाएगा? 8/15। ठीक है, समझ रहा है ना? 15 cot a = 8 है, तो 8 cot a क्या हो जाएगा? 8/15 हो जाएगा। तो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 भी बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा, देखो जरा पढ़ो एक बार। जो जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको रीडिंग मारते चलो, और हाँ ना में जवाब दो, बनेगा नहीं बनेगा, ऐसा यस सर, बोलते 5 बन गया। बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ देना, वो हम अभी सिमिलैरिटी पढ़ाएंगे तभी हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। 6 के बाद 7 देखो जरा, cot थीटा 7/8 दे रखा है हमको, ये निकालना है। बनाओ अभी, अभी बनाओ 7, अभी बनाओ फटाफट। आराम से बनाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है। 7 बनाओ अभी। 7 का दूसरा, तो 7 का आसान है ना, देखो तो जरा। 7 का सेकेंड, cot थीटा 7/8 है, यहाँ बोला है cot स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा? 49/64। तो दूसरा तो आसान है, पहला बनाओ तुम लोग। 7 का फर्स्ट अभी बनाओ, दे रहे हैं 2-3 मिनट का समय।
बनते जाएगा, बताते चलना। बोलो नहीं रही है। यहाँ पे किसी को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज दिख रहा है कि सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाने लग गया? हाँ सब बन गया। बन गया, बढ़िया। कैसे बनाया? साइन थीटा का दोनों जगह अलग अलग वैल्यू पुट किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चलो ठीक है, अभी तो कोई बात नहीं। देखो, तुमको ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी ध्यान देते हुए चलना है। वैसे भी बनेगा, तुम 1 प्लस साइन थीटा में साइन थीटा रखो, 1 माइनस साइन थीटा में वैल्यू रखो और फिर सॉल्व करो। नहीं तो डायरेक्टली ये देखो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी नहीं था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ, था या नहीं था? कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, तो ये सब टाइम बचाएगा, टाइम सेविंग के लिए सब तुमको करना पड़ेगा। तुम वैसे भी बना सकते थे। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था, कोई बताएगा? 7/8 है ना, तो 64 और 49। साइन थीटा कितना हो गया था जी? एक सौ तेरह, रूट अंडर 113 आया था क्या हाइपोटेनस? तो हाइपोटेनस रूट अंडर 113। हाँ, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? 8/√अंडर 113, है ना। तो अब तुम इसको ऐसे बनाने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम खराब होगा। 1 प्लस 8/√अंडर 113 इंटू 1 माइनस 8/√अंडर 113, और फिर इधर एलसीएम ले रहा है, इधर एलसीएम ले रहा है, तो ये नहीं करना है, इसमें बहुत समय खराब होगा। तुमको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिगो के साथ साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी देखते हुए चलना है, इसको एकदम दिमाग में बिठा लो। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? हाँ या ना? लिख सकते थे। यस सर, वैसे ही बना है। हाँ, वैसे ही बनाना है, ठीक है। और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो, यहाँ से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1, और साइन थीटा है 8/√अंडर 113, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 64/113। और नीचे 1 माइनस, यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 7/√अंडर 113, है ना। तो 49/113 हो जाएगा डायरेक्टली, और फिर इसको सॉल्व कर लेना है कि नहीं? बताओ, किसी को डाउट, किसी को समस्या तो पूछो पूछो पूछो। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, अभी बहुत वक्त है अपने पास। नहीं समझ में आया किसी को तो बोलो, फिर से समझाएंगे। क्या डाउट है जी? अभिषेक हैंड रेज करेगा तो हमको कैसे पता चलेगा डाउट है नहीं है, या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है? बोलना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो मैसेज करो। और किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं है। चलो बढ़िया, सबसे बढ़िया था। 2 लोग तो जवाब दे रहा है, बाकी लोग चुप बैठ रखा है। थीटा कैसे आया मतलब? थीटा यहाँ पे रहने दो उसको, उससे कोई उसका कोई उतना खास यहाँ पे जरूरत है नहीं। जैसे कॉट थीटा तुमको 7/8 दे रखा है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले। और इस क्वेश्चन में कोई भी एक एंगल को बी ले लो और थीटा अपने से इस एंगल पे रख दो, ठीक है। तो अब ये थीटा को तुम किस चीज से चेंज कर सकते हो? ए से चेंज कर लोगे, यानी कॉट ए हो जाएगा वहां पे। अगर तुमको साइड एंगल का टर्म मेंशन नहीं है ना, सिर्फ थीटा के टर्म में, तो कोई इतना झंझट वाली बात नहीं है। तुमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा
और कहीं पे खुद से एक थीटा एज्यूम कर लेना, एंगल ए पे थीटा एज्यूम कर लो या एंगल सी पे एज्यूम कर लो, ठीक है। अब एंगल सी पे अगर थीटा एज्यूम करेंगे तो यहाँ cot थीटा 7/8 दे रखा है, तो अगर एंगल सी पे थीटा एज्यूम किए तो 7/8 कौन सा हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा और 8 ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो तुम्हारा फिक्स ही हो जाएगा √113, और अपना साइन थीटा निकाल लो, कॉस थीटा निकाल लो, खत्म। ये थीटा एक एंगल को बताने का वो एक क्या बोल सकते हैं, सिंबल बोल सकते हो, ठीक है, कि हाँ हम इस एंगल के लिए बता रहे हैं। तुमको कहीं कहीं साइन अल्फा मिल जाएगा, तो वहां पे थोड़ी एक क्वेश्चन राइज करो कि सर साइन अल्फा क्या होगा, फिर अल्फा कहीं भी ले लेंगे, वहां पे थीटा की जगह अल्फा ले लेंगे। तुमको क्वेश्चन में मिल जाएगा cot x या cot का मिल जाएगा, तो बोलेगा सर ये का कहाँ से आ गया, तो का फिर से हमको एक एंगल को ले लेंगे। वो कोई पार्टिकुलर एंगल को बताने का एक जरिया है बस, ठीक है। थीटा उतना भारी चीज नहीं है, थीटा एक एंगल को दर्शा रहा है कि यहाँ पे एंगल है, हम इस एंगल की बात करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा, सब कोई बन जाएगा सबसे, Yes, sir. ठीक है। यहाँ से cot a हो जाएगा 4/3, अपना tan निकाल लेना और इसको सॉल्व कर लेना अलग से LHS को, और RHS को अलग से सॉल्व कर लेना, और LHS का जो वैल्यू आएगा वही RHS का आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी करके आना। क्वेश्चन नंबर 9 का 1 बनाओ, अभी 9 का 2 करके आना। 9 का 1 बनाओ अभी। देखो इस चैप्टर में मेहनत करना पड़ेगा भाई, और ये जो एक ये बात सुन लो पहले, बाद में बनाते रहना। जो हम 5 पोर्शन लिखा है ना ट्रिगो में, पांचों, 5 में से पहला 3 बहुत ही आसान है, टी रेशियो, पार्टिकुलर एंगल वाला और कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें थोड़ा सा मेहनत है लेकिन आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत तुमको इस वाले पोर्शन में लगेगा, सबसे ज्यादा मेहनत, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इसमें, जितना ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चन बनाना। और फिर ये इससे तो एक 4 नंबर अब या 5 नंबर का एक क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है, आना ही है, 100% श्योर है कि 5 नंबर में एक क्वेश्चन, अगर मैक्सिमम मार्क्स 5 नंबर का रहता है या 4 नंबर का रहता है क्वेश्चन, अगर पैटर्न चेंज होता है जो भी होता है, जैसे 4 नंबर का हाईएस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इससे ही एक रहेगा ही रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस से, एकदम फिक्स है, एकदम दिमाग में बिठा लो कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना ही है। तो इसमें भी उतना ज्यादा टेंशन नहीं होता है, सबसे ज्यादा टेंशन देगा तुमको ये वाला पोर्शन, ठीक है। टी रेशियोज में देखा बहुत ही आसान सा था, तुमको क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक बस एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा बना, तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम टी रेशियोज में क्या रहेगा, टी रेशियोज में क्या आगे कि कोई भी क्वेश्चन में तुम्हारा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। जैसे ही तुम राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे, तुमको बहुत सारा चीज खुद ब खुद दिखते जाएगा। हमको क्या करना है, एनी हाउ पता करना है कि कौन सा साइड परपेंडिकुलर होगा और कौन सा साइड बेस होगा, यही पता करना है ना। बताओ कोई भी क्वेश्चन आए, अभी तक जितना क्वेश्चन बनाया तुमको बस 3 चीज पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ये तीनों पता रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा टी रेशियोज का तो नहीं बन जाएगा। बोलो तो बोलो, बन जाएगा सर। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस अगर तुमको पता चल गया तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आराम से बनाओगे। हाइपोटेनस फिक्स है, परपेंडिकुलर और बेस वेरी करेगा, तो उसको कैसे पहचानेंगे कौन सा साइड परपेंडिकुलर है कौन सा साइड बेस है, तो तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो किसी भी, जैसे एक अभी जो क्वेश्चन वो पूछा अभिषेक की सर थीटा आया तो फिर परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिफाइन करें, तो कोई भी एक साइड को या कोई भी एक एंगल में थीटा खुद से एज्यूम कर लेना, उतना सोचने का नहीं है इसमें। बस तुमको तीनों साइड कैसे भी पता कर लेना है, 3 साइड पता चल जाएगा तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा इसका। टी रेशियोज बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही आसान सा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और रेशियो जिस दिन याद हो गया ना, रेशियो कि साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा क्या होता है, फिर तो ये बहुत ही मक्खन क्या बोल सकते हो, एकदम फटाफट फटाफट क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 बनाओ। यहाँ ध्यान देना, एक में एंगल ए है, साइन ए है, और यहाँ कॉस सी हो गया है, तो एंगल यहाँ पे वेरी कर रहा है तो परपेंडिकुलर बेस वेरी करेगा, तो आराम से बनाना। 9 का 1 बना लो, अभी 2 घर से बना के आना। चलो बनाओ 9 का क्वेश्चन नंबर 1।
tan A दे रखा है 1/√3। आया क्या कुछ? यस सर बन गया। कितना आया बन गया। बताओ आंसर। पहला का पहला का 1। 1। यस सर। यस सबसे बना क्या डिस्कस कर दें? क्या बनाओगे? जैसा बोलो। तो बोलो कुछ। चलो देखो, यहाँ पे tan A 1/√3 है। एंगल ए के लिए बात किया है 1/√3। तो परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस √3 हो गया। हाइपोटेनस कितना आया था यहाँ पे? 2 आया था क्या? 2 यस सर 2 है। हाइपोटेनस 2 आया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, ए एंगल ए के लिए बात किया। एक चीज और याद रखना, जो एंगल दिया रहेगा उसको 90 डिग्री कभी भी मत लेना। जैसे एंगल ए के लिए बोला है tan A, तो 90 डिग्री बी ले लो, ये इधर डालो और सी इधर डाल लेना। यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो साइन ए, पहले तो एंगल के अकॉर्डिंग सारा साइड लिख लेते हैं। tan A 1/√3 था, तो ये 1 हो गया, ये √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से साइन ए का वैल्यू देख लेना। साइन ए कितना हो जाएगा? साइन ए यानी 1/2 कॉस सी। अब कॉस सी बोला है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर √3 होगा, तो कॉस सी भी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। कॉस ए बोला है, तो कॉस ए में फिर से एंगल यहाँ पे आ गया, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो BA/AC हो जाएगा, यानी √3/2। एंड साइन सी भी तुम्हारा √3/2, तो ये कितना हो गया? 1/4 + 3/4, है ना? एलसीएम 4 और ऊपर भी 4, तो आंसर 1। कुछ आया समझ में सबको? बताओ। यस सर। चलो, तो सब बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे। 11 भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये पहला सब टॉपिक, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पहला सब टॉपिक पी रेशियोज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो तुमको
आज के लिए क्या क्या याद करना है, तो जितना भी रेशियोज लिखा है वो सारा याद कर लेना, प्लस रेसिप्रोकल रिलेशन जितना लिखा है वो सारा याद होना चाहिए। इतना याद करोगे तभी तुम्हारा स्पेसिफिक एंगल का क्वेश्चन वहां पे भी देखो, तुमको एक टेबल दिखा रहे हैं जो कि याद करना पड़ता है, और वो भी कैसे याद होगा, तो क्वेश्चन बनाते बनाते ही याद होगा। ये पूरा टेबल, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का 1 होता है। फिर उसी तरीके से कॉस में सब कुछ याद होना चाहिए, टैन में याद होना चाहिए, कॉसेक में। तो हम इसका एक तरीका होता है याद करने का, हम तुमको बस साइन और कॉस याद करवाएंगे, साइन और कॉस याद हो जाएगा तो टैन, कॉसेक, सेकेंड, कॉट आसानी से निकलेगा। तो लेकिन ये कब हो पाएगा, जब तुम आज जितना भी हम फॉर्मूला लिखाए थे वो सब जब तक ध्यान में नहीं रहेगा, तो फिर हम जो तरीका बताएंगे वहां से फिर याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आज जो भी कुछ पढ़ा है उसको एकदम दिमाग में अपने बिठा लो, ठीक है। तो फटाफट एक बार रिकैप कर दे रहे हैं आज क्या क्या सीखे हम लोग, बस 3 रेशियोज के बारे में जाने, ठीक है। टोटल कितना होता है रेशियोज, तो टोटल 6 रेशियोज होता है, जिसमें सबसे पहला साइन होता है, जो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय, बोलते चलो, हाइपोटेनस। फिर दूसरा रेशियो कॉस थीटा के बारे में जाने, ये क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तीसरा टेन थीटा के बारे में जाने, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा के जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाता है, तो कॉसेक थीटा, h/p। कॉस का जस्ट अपोजिट सेक थीटा, जो कि होता है h/b। और टेन का जस्ट अपोजिट कॉट थीटा, जो कि क्या होता है, p/p। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज थे, यहीं से फिर रेसिप्रोकल निकल करके आया था, रेसिप्रोकल रिलेशन। उसमें क्या मिला था, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा जब मल्टीप्लाई होता है तो 1 देता है, कॉस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई होता है तो 1 देता है, और टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में मल्टीप्लाई होता है तो भी कितना मिलता है, 1 मिलता है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशन था, इसको याद कर लेना, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, cos थीटा इंटू सेक थीटा भी 1, एंड tan थीटा इंटू cot थीटा भी 1। अब देखो तुमको साइन को 1/cosec भी याद करना ही होगा, ये सब का सब यूज आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक जब आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे। तो हम साइन थीटा को 1/cosec लिख सकते हैं, उसी तरीके से cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin। cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। उसी तरीके से सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। ये सब भी याद होना, करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, नहीं तो आइडेंटिटीज का तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। और फिर 2 चीज और सीखे थे कि साइन थीटा और cos थीटा जब डिवाइड होता है तो क्या देता है, tan थीटा। और इसका जस्ट रेसिप्रोकल cos थीटा और डिवाइडेड बाय sin थीटा होता है तो cot थीटा। हर जगह पे थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम या डिफरेंट, डिफर करेगा तो नहीं, सेम होना चाहिए। तो रेसिप्रोकल रिलेशन में कब काम करेगा, जब थीटा का वैल्यू सेम है। ये नहीं कि एक जगह साइन का मिल गया और कॉसेक खा मिल गया तो इसको 1 नहीं लिख सकते, साइन का है तो यहाँ पे भी साइन कॉसेक का ही होना चाहिए। ये सब चीज दिमाग में रखोगे अपने। कुछ पूछना है आज के लेक्चर का तो पूछो, फटाफट पूछो। बोलो। नहीं पूछना है तो जो एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन दिए हैं बना के लाने, उतना करके आना। कौन कौन सा दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड तक तो हो गया था, 3, 4, 5, 7 तो करवा ही दिए ना, 7 तो करवा दिए, 3, 4, 5, 8 और 9 का सेकेंड पार्ट इतना बना के आना, और प्लस एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 3 भी कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल 3 एंड 4 कर लेना, बाकी एग्जाम्पल 5, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और हम कुछ अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में टी रेशियोज कंप्लीट हो जाएगा, जितना क्वेश्चन दे रहे उतना बना करके आओगे, नहीं तो फिर हार्ड ही लगते रहेगा ये चैप्टर की, बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है।
ऑल्दो बहुत ही आसान है, वो सब तुम्हारे मेहनत पर डिपेंड करेगा आगे। ठीक है, कुछ पूछना है? सब कुछ आ गया समझ में? आ गया तो फिर बाय बाय, होमवर्क करके ही आना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।